हेलो नमस्ते, मैं विजय आप सभी साथियों का अलंकार की आज एक नई क्लास में स्वागत करता हूं। साथियों आज अलंकार की हमारी 5वीं क्लास है और हम 4 क्लास पहले भी कर चुके हैं और हमारे कुछ अन्य अलंकार जो रह गए थे हम आज उनको पढ़ेंगे साथी। तो हम अपनी अगली हेडिंग बना लेंगे कौन सा विभावना अलंकार। आज की जो पहली हेडिंग होनी विभावना अलंकार। विभावना अलंकार साथी अगर इसी के साथ में अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। साथ ही विभावना अलंकार थोड़ा सा समझेंगे। जहाँ विभावना अलंकार उस अलंकार को कहते हैं कि जहाँ पे कारण हेतु यानी कारण के न होते हुए भी कार्य कार्य का होना पाया जाए। कारण के न होते हुए भी कार्य का होना पाया जाए, वहाँ पे साथी क्या होता है, विभावना अलंकार होता है। इसकी छोटी सी परिभाषा लिख लेंगे। जैसे जैसे जहाँ जहाँ कारण के न होते हुए न होते हुए न होते हुए भी कार्य न होते हुए भी कार्य का होना कार्य का होना पाया जाए, वहाँ पे साथी क्या होता है, विभावना अलंकार होता है। विभावना अलंकार होता है। कैसे होता है, जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे। जैसे बिनु घनश्याम धाम ब्रजमंडल ऐसो, लिखेंगे बिनु घनश्याम बिनु घनश्याम धाम ब्रजमंडल ऐसो ब्रजमंडल ऐसो। साथ ही इसका मतलब है कि बिना बादलों के ही ब्रज में वर्षा जैसी स्थिति। बिनु घनश्याम का मतलब बिना बादलों के ही, धाम यानी धाम का मतलब ब्रज में मंडल ऐसो यानी ऐसी स्थिति पैदा हो रही है, यानी बिना कारण के ही कार्य वहाँ पे हो रहा है। ऐसे ही है बिनु तेल के दीपक जलता है। बिनु तेल के दीपक जलता है। बिनु तेल के दीपक जलता है। इस समय साथी कौन सा अलंकार है, विभावना अलंकार है। कौन सा अलंकार है, विभावना अलंकार है। बिनु बीज के पौधा उगा, बिनु धूप के कमल खिले, मुख होए वाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर घन। एक प्रसिद्ध एग्जाम्पल है, इसका लिखेंगे। बिनु पद चले सुने बिनु काना। बिनु पद बिना पैरों के चलते हैं। बिनु पग चले सुने बिनु काना। सुने बिनु काना यानी कानों से भी नहीं सुनते, पैर से बिना पैरों को ही चल लेते हैं। कर बिनु कर्म करे विधि नाना। ऐसे एग्जाम्पल से क्या है, विभावना अलंकार है साथी। बिना पैर के चलना, बिना कानों के सुनना, बिना हाथों के अनेक काम करना, इस सब में क्या है साथी, विभावना अलंकार की पहचान है। इसका अर्थ है बिना कारण के ही कार्य हो जाए, बिना कोई रीजन के वो काम हो जाए, वहाँ पे विभावना अलंकार होता है। ऐसे ही चंदन से आग लग गई, बिना हवा के पेड़ हिले, ये सब क्या है, जहाँ अब आप ऐसा भी कह सकते हैं जहाँ सामान्यतः असंभव कार्य कारण के अभाव में घटित हो जाए, वो क्या होंगे, सारे विभावना अलंकार होंगे। इसमें थोड़ा सा और लिख लेंगे, विभावना अलंकार में थोड़ा सा और लिख लेंगे यहाँ पे स्टार करके कि साथ ही बिना, जहाँ असंभव कार्य यानी असंभव कार्य कारण के अभाव में घटित हो जाए, अभाव में घटित होते हैं, इसमें विभावना अलंकार में घटित होते हैं। इसमें भी साथी क्या होता है, विभावना अलंकार होता है। इतना चीज़ें याद रखेंगे कि असंभव कार्य जैसे क्या है, बिना पैर के कोई चल सकता है क्या, असंभव कार्य है। बिना कानों के कोई सुन सकता है क्या, बिना हवा के पेड़ कैसे हिल सकते हैं, चंदन से आग कैसे लग सकती है, बिना तेल के दीपक कैसे जल सकता है, ये सब क्या है, विभावना अलंकार है, याद रखेंगे। अगली हेडिंग बना लेंगे विरोधाभास अलंकार। साथ ही अपनी अगली हेडिंग है क्या, विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार में साथी विरोध यानी विपरीत अर्थ दिखता है। क्या दिखता है, विपरीत अर्थ। विरोध कह सकते हैं, विरोध या विपरीत अर्थ। विपरीत अर्थ क्या होता है, दिखता है। आप ऐसा भी कह सकते हैं जहाँ वास्तविक विरोध न होकर विरोध का अभाव मात्र हो, विरोध का अभाव मात्र यहाँ पे होता है। ये भी ऐसा लिख सकते हैं कि जैसे वास्तव में कोई विरोध नहीं होता है, जहाँ वास्तव में कोई विरोध नहीं होता है, वास्तव में कोई विरोध नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, विरोध का अभाव मात्र होता है। वास्तव में कोई विरोध नहीं होता है बल्कि विरोध का अभाव मात्र होता है, विरोध का अभाव
मात्र होता है वहाँ पे विरोधाभास अलंकार होता है। साथ ही सीधा विरोधाभास से एक ही मतलब है कि वहाँ पे विरोधी बात की जाएगी, लेकिन विरोध का केवल अभाव मात्र रहेगा। जैसे मोहब्बत एक मीठा जहर है। मोहब्बत क्या है? एक मीठा जहर है। जैसे आप लिखेंगे, पहला एग्जाम्पल लिख लेंगे इसमें, जैसे मोहब्बत ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुए। काले रंग में डूबकर उज्जवल होना, काले रंग में डूबकर उज्जवल होना, क्या ऐसा पॉसिबल है? लिखेंगे मोहब्बत एक मीठा जहर है। मोहब्बत एक मीठा जहर है। ऐसे ही या अनुरागी चित्त की गति, या अनुरागी चित्त की गति समझे न कोय। ऐसे ही है ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। इसमें साथी कौन सा अलंकार है? सब में विरोधाभास अलंकार है। काले रंग में डूबकर उज्जवल होना, ठीक है, याद रखेंगे। अगली हेडिंग हम बना लेंगे साथी मानवीकरण अलंकार। कौन सा अलंकार? मानवीकरण अलंकार। साथ ही मानवीकरण अलंकार में निर्जीव को सजीव की तरह पेश किया जाता है। निर्जीव को जिसमें जीव न हो, निर्जीव को सजीव की तरह पेश किया जाता है। पेश किया जाए, वहाँ पे क्या होता है? मानवीकरण अलंकार होता है। सीधा आप समझेंगे कि मानव से तुलना होती है, मानव की प्रकृति से। जैसे आप लिखेंगे हंसती हुई हवा, क्या? हंसती हुई हवा साथी आप देखेंगे क्या हवा हंस सकती है? दुखी ताजमहल आप देखेंगे साथी, दुखी ताजमहल, मुस्कुराते बादल, ये क्या है? तुलना हो रही है मानवीकरण निर्जीव को सजीव से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। अगली हेडिंग बनाएंगे साथी अतिशयोक्ति अलंकार। साथी अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है? यहाँ पे जब किसी बात को बढ़ा चढ़ा के कह दिया जाए, अतिशयोक्ति का मतलब अतिशय प्लस उक्ति से मिलकर बना है। उक्ति, अतिशय यानी अधिक बढ़ाया चढ़ाया जाए, तो वो क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जहाँ बात को बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाए, वहाँ पे क्या होता है? जहाँ बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाए साथी, वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे आप लिखेंगे लहरें व्योम चूमने को उठती। लहरें व्योम को चूमने उठती। आप यहाँ पे देखेंगे अतिशयोक्ति अलंकार साथी देख लो, जैसे देख लो व्योम चूमने को उठती। आगे नाला पड़ा पार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यानी बढ़ा चढ़ा के जाती बात की जाए, वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। देख लो साकेत नगरी यही स्वर्ण में मिलने गगन को जा रही है। ये सब क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार के उदाहरण है। अगली हेडिंग बनाएंगे व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार साथी यहाँ पे उपमान की अपेक्षा उपमेय की श्रेष्ठता होती है। उपमान की क्या होती है? केवल अपेक्षा होती है, और उपमेय की क्या होती है? श्रेष्ठता होती है। उपमान उपमेय में बदल दिया जाए, अर्थात उपमेय को छोटा कर दिया जाए। किसको? उपमेय को छोटा कर दिया जाए, तो वही क्या होता है? व्यतिरेक अलंकार होता है। आप ऐसा भी कह सकते हैं बेहतरीन अलंकार उपमा का उल्टा होता है। ये कौन सा अलंकार इसमें होता है साथी? ये लुप्तोपमा जो अलंकार होता है वही होता है, लुप्तोपमा अलंकार साथी वही होता है इसमें, क्योंकि तीन ही धर्म होते हैं, तीन ही अंग होते हैं अलंकार के। इसमें साथी क्या होता है? उपमान की उपेक्षा होती है। उपमान की उपेक्षा। और उपमेय क्या होता है? उपमेय की श्रेष्ठता।
श्रेष्ठता होती है, श्रेष्ठता होती है। जैसे आप जैसे लिखेंगे, जैसे चाँद चेहरे सा है, चाँद चेहरे सा है, चेहरे सा है। सूर्य उसके मुख जैसा है, सूर्य उसके मुख जैसा है, सूर्य उसके मुख जैसा है। इसमें सब में क्या है, बेहतरीन अलंकार है। कौन सा अलंकार है, बेहतरीन अलंकार है। यहाँ पे साथ ही आप देखेंगे कि उपमान की अपेक्षा उपमेय जो होता है, जिससे तुलना की जाती है, वो क्या होता है, वो क्या होता है, वो श्रेष्ठ बताया जाता है। वो क्या होता है, चाँद जो है चेहरे जैसा है, चाँद चेहरे सा है, चाँद को चेहरे सा बनाया है, सूर्य के मुख जैसा, मुख के जैसा बता दिया गया है। ठीक है, अगला हेडिंग बनाएंगे विशेषोक्ति अलंकार। साथ ही हेडिंग बनाएंगे विशेषोक्ति अलंकार। विशेषोक्ति अलंकार किसका उल्टा होता है, विभावना का उल्टा होता है, विभावना, विभावना अलंकार का उल्टा होता है, विभावना का उल्टा। साथ ही इसमें कारण के बिना कार्य हो जाता है विभावना में, और विशेषोक्ति में क्या होता है, इसमें कारण के बिना कार्य हो जाना। यहाँ पे कारण होते हुए भी कार्य ना होना, यहाँ पे कारण तो रहता है, यहाँ पे क्या होता है, कारण के होने के बाद भी कार्य हो जाता है, बिना कारण के भी कार्य हो जाता है, लेकिन इसमें दोनों रहते हैं, कार्य लेकिन नहीं होता है। कारण होते हुए भी, कारण होते हुए भी कार्य, कार्य क्या हो, न हो, कार्य न हो जाए, वही विशेषोक्ति अलंकार होता है। विभावना का क्या होता है, ये उल्टा होता है। जैसे जैसे नीर भरे निष्दिन रहे, ताऊ न प्यास बुझाए। नीर भरे निष्दिन, नीर भरे निष्दिन रहें रहें, ताऊ ताऊ न प्यास, ताऊ न प्यास बुझाए, ताऊ न प्यास बुझाए। आप यहाँ पे देखेंगे कि नीर भरे हैं, नीर भरे हैं तभी भी प्यास नहीं, यानी पानी पास में है फिर भी प्यास नहीं बुझ रही है। तो ये क्या है, विशेषोक्ति अलंकार, यानी कारण है फिर भी कार्य नहीं हो रहा है। ऐसी प्रसिद्ध एग्जाम्पल है, देखो दो दो मेघ बरसते, मैं प्यासी की प्यासी, दो दो बादल बरस रहे हैं फिर भी प्यासी की प्यासी हैं। ये क्या है, कारण के बिना भी कार्य नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है, विशेषोक्ति अलंकार है। अगला हेडिंग बनाएंगे प्रतीप अलंकार। कौन सा अलंकार, प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार साथी यह उपमा अलंकार का उल्टा होता है, यह उपमा अलंकार का उल्टा होता है। अर्थात जो पूर्वोपमा अलंकार होता है, पूर्वोपमा, पूर्वोपमा अलंकार, जो अलंकार का पहला भेद है उपमा का, वही होता है इसमें, यानी चारों गुण निहित होते हैं, चारों जो गुण होते हैं निहित होते हैं। अभी हमने पिछले कक्षा में, अभी पिछले में देखा, जो एक बेहतरीन अलंकार होता है वो लुप्तोपमा का, लुप्तोपमा अलंकार होता है, उसमें 3 ही गुण निहित होते हैं, और प्रतीप में पूर्वोपमा अलंकार होता है। इसमें छोटी सी परिभाषा लिख लेंगे, छोटा सा एक पॉइंट लिखेंगे कि उपमेय उपमान का परिवर्तन, उपमेय उपमान का परिवर्तन यदि विपरीत हो, उपमेय उपमान का विपरीत हो, उपमान के विपरीत या परिवर्तन, या परिवर्तन, परिवर्तन, और इसमें साथ ही क्या होते हैं, चारों गुण, चार गुण यानी अंग, आप ऐसे कह सकते हैं, चारों अंग मौजूद हो, मौजूद हो, वही क्या होते हैं, प्रतीप अलंकार होते हैं। जैसे जैसे हमने कहा, नेत्र के समान सुंदर कमल, नेत्र के समान सुंदर कमल, नेत्र के समान, नेत्र के समान सुंदर कमल, सुंदर कमल, नेत्र के समान सुंदर कमल है। आप यहाँ पे देखेंगे, नेत्र के समान सुंदर कमल, कमल कैसे हैं, नेत्र भी सुंदर है, नेत्र के समान सुंदर कमल, सुंदर कमल के समान, ये सब क्या है, वाचक शब्द हैं, उपमान, उपमेय, और ये साधारण गुण हो गया सुंदर। इसमें चारों गुण निहित है, वो क्या है, प्रतीप अलंकार है। क्या है, प्रतीप अलंकार है। जैसे जैसे इसमें और लिखेंगे, चंद्रमा मुख के समान सुंदर है, चंद्रमा, चंद्रमा मुख के समान, मुख के समान, समान सुंदर है, सुंदर है। आप यहाँ पे देखेंगे साथी, समान के समान, के समान क्या है, वाचक शब्द है, सुंदर क्या है, साधारण धर्म हो गया, चंद्रमा और मुख क्या हो गए, उपमेय और उपमान हो गए, क्या हो गए, उपमेय और उपमान हो गए। चंद्रमा क्या है, उपमेय, मुख क्या हो गया, उपमान, जिसकी जिससे तुलना की जा रही है, ये क्या हो गए, वाचक शब्द, वाचक शब्द, ये क्या हो गए, साधारण धर्म, साधारण धर्म, और जिसमें चारों गुण निहित हो, वो क्या होते हैं, पूर्वोपमा, और पूर्वोपमा वही क्या होते हैं, वही प्रतीप अलंकार होते हैं। ठीक है साथी, याद रखेंगे। अगला हेडिंग बनाएंगे अपहुति अलंकार, अपहुति अलंकार। अपहुति, अपहुति अलंकार,
अपहुति अलंकार। इसमें साथी क्या होता है, नहीं उपमेय का निषेध करके, उपमेय का निषेध का मतलब नहीं, उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाता है। उपमेय का निषेध यानी नहीं करके उपमान का आरोप किया जाता है, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, अपहुति अलंकार होता है। उपमेय, उपमेय का निषेध, उपमेय का निषेध, निषेध का अर्थ होता है नहीं, नहीं करके, करके उपमान, उपमान का आरोप, उपमान का आरोप किया जाता है, आरोप किया जाता है, वहाँ पे क्या होता है, ये अलंकार होता है। जैसे आप एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे साथ ही अपहुति अलंकार उपमेय का निषेध, निषेध का अर्थ नहीं करके उपमान का आरोप किया जाता है। जैसे यह मुख नहीं चंद्रमा है, यह मुख नहीं, मुख नहीं चंद्रमा है, क्या है, चंद्रमा है। क्या हुआ, यहाँ पे नहीं का प्रयोग होगा आपके वाक्य में, और क्या होगा, उपमेय, उपमान का आरोप किया जाएगा, उपमान का क्या किया जाएगा, आरोप किया जाएगा, मुख नहीं है चंद्रमा है, ये क्या हो जाएगा, एक आरोप लगा रहा है, तो यहाँ पे अपहुति अलंकार हो जाएगा। अगली हेडिंग बना लेंगे दृष्टांत अलंकार। कौन सा हेडिंग है, दृष्टांत अलंकार, ये आखिरी है अलंकार, दृष्टांत अलंकार, दृष्टांत अलंकार। साथ ही दृष्टांत अलंकार में क्या होता है, उपमेय और उपमान के साधारण धर्म को, साधारण धर्म में बिंब प्रतिबिंब होता है, बिंब प्रतिबिंब होता है कि मतलब अभी उदाहरण से जैसे करेंगे, एक ही म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सक सकती हैं। एक साथी क्या है, दृष्टांत अलंकार यानी उपमेय उपमान के साधारण धर्म में प्रतिबिंब होता है, बिंब और प्रतिबिंब होता है। या साथी आप ऐसा ही कर सकते हैं कि जब उपमेय यानी किसी बात को सिद्ध करने के लिए उसी भाव या आशय की कोई दूसरी बात कह दी, वो जो उपमान होता है वो कह दी जाती है, तो वही उपमा दृष्टांत अलंकार हो जाता है। तो छोटी सी इसकी परिभाषा लिख लेंगे इसकी पहचान के लिए कि जहाँ, जहाँ किसी बात, किसी बात, किसी बात यानी इसे उपमेय कहेंगे, क्या कहेंगे, उपमेय, किसी बात को सिद्ध या, किसी बात को सिद्ध या, सिद्ध या स्पष्ट करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए उसी भाव या, उसी भाव या आशय, उसी भाव या आशय की कोई दूसरी बात, की कोई दूसरी बात, की कोई दूसरी बात, की कोई दूसरी बात, जिसे क्या कहेंगे, उपमान कहेंगे, यानी किससे तुलना की जा रही है वो क्या होता है, उपमान। उदाहरण, उदाहरण के रूप में कही जाए, उदाहरण के रूप में कही जाए, कही जाए। या आप सीधा एक लाइन में ऐसे कर सकते हैं, उपमेय उपमान के साधारण बिंब प्रतिबिंब, यानी उपमेय और उपमान क्या हो एक दूसरे के, उपमेय उपमान क्या हो, प्रतिबिंब हो, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब हो, यानी इसका इससे क्या हो, तुलना हो, तुलना हो, उसके लिए उपमेय की तुलना के लिए कोई उपमान की एक बात कही जाए, वही क्या होता है, दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे जैसे हम उदाहरण से समझेंगे, जैसे बिंब प्रतिबिंब का अर्थ आप वैसे समझिए, किसी वाक्य का बिंब प्रतिबिंब दूसरे वाक्य पे दिखता है, यानी छाया की तरह। बिंब प्रतिबिंब का मतलब लिख लेंगे छाया की तरह, क्या होता है, ये प्रतिबिंब का मतलब छाया, छाया की तरह, छाया की तरह, ठीक है साथी। जैसे एग्जाम्पल, जैसे एक ही मान में, एक ही म्यान, एक ही म्यान में दो तलवारें, दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, कभी नहीं रह सकती, कभी नहीं रह सकती, किसी और पर प्रेम नारियां, किसी, किसी और पर, किसी और पर प्रेम नारियां, प्रेम नारियां, प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं, पति का क्या सह सकती हैं, पति का क्या सह, सह सकती हैं, सकती हैं। आप यहाँ पे देखेंगे साथी, ये जो पहला वाक्य है, ये पहला वाक्य क्या हो जाएगा, ये उपमेय हो जाएगा, उपमेय, और इसकी ये छाया हो जाएगी, यानी एक वाक्य को, किसी बात को कहने के लिए, किसी वाक्य पर सिद्ध करने के लिए उसी रूपी बात को उपमान बताया गया, क्या बताया गया, उपमान बताया गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपमान, उपमान नहीं, उपमान, ये क्या हो जाएगा, दृष्टांत अलंकार हो जाएगा, यानी उपमेय उपमान, उपमेय और उपमान का छाया की तरह प्रयुक्त होना वाक्यों में, ठीक है। एक बार हम फटाक से रिवीजन करेंगे अभी हमने क्या पढ़ा है। साथियों आज हमारी पहली हेडिंग थी विभावना अलंकार, जहाँ कारण के न होते हुए भी कार्य का होना पाया जाए, वहाँ पे विभावना अलंकार होता है। बिनु घनश्याम धाम ब्रजमंडल ऐसो, बिनु तेल के दीपक जलता है, यानी बिना घनश्याम यानी बिना बादल के ही ब्रज में ऐसा लग रहा है कि जैसा बादल
छाए हुए हैं, बिना तेल के ही दीपक जलता है, यानी बिना कारण के ही कार्य हो जाए, तो वहाँ पे विभावना अलंकार होता है। बिनु पग चले, सुने बिनु काना, यानी आप विभावना अलंकार को ऐसा भी कह सकते हैं, असंभव कार्य करने के अभाव में घटित होता है। क्या होता है? असंभव कार्य कारण के अभाव में क्या होता है? घटित होता है, वहाँ पे विभावना अलंकार होता है। इसके बाद विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार यानी सीधा विपरीत, यानी विरोधी बात की जाए, जहाँ वास्तव में कोई विरोध न हो, बल्कि विरोध के अभाव का मात्र हो, विरोध का अभाव मात्र हो, वही क्या होता है? विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे मोहब्बत एक मीठा जहर है, या अनुरागी चित्त की गति समझे न कोय, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों तो उज्ज्वल होए। यहाँ पे विरोधी बात की जा रही है। मानवीकरण अलंकार साथी, निर्जीव को सजीव की तरह पेश किया जाता है। हंसती हुई हवा, जैसे दुखी ताजमहल, मुस्कुराते बादल, ये क्या है? यहाँ पे निर्जीव को सजीव से तुलना की जा रही है। अतिशयोक्ति अलंकार में साथी क्या होता है? जहाँ बात को बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाए। लहरें व्योम चूमने को उठती, आगे नाला पड़ा अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, चेतक तब तक था उस पार। इसमें क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार है। देख लो सागेत नगरी, यही स्वर्ण को मिलने गगन में जा रही है। इसमें क्या है साथी? अतिशयोक्ति अलंकार है। बेहतरीन अलंकार साथी क्या होता है? लुप्तोपमा अलंकार जो होता है वही बेहतरीन अलंकार होता है, यानी इसमें 3 गुण निहित होते हैं, 3 अंग निहित होते हैं। उपमा अलंकार की अपेक्षा उपमेय की श्रेष्ठता होती है। जहाँ यहाँ पे देखेंगे चाँद, चाँद क्या है? चेहरे सा है। सूर्य क्या है? मुख, मुख सा है, मुख सा है। तो यहाँ पे क्या हुआ है? मुख को श्रेष्ठ बताया गया है, और यहाँ पे चाँद चेहरे सा है, बेहतरीन अलंकार हो गया। इसके बाद अगली हेडिंग थी विशेषोक्ति अलंकार साथी। ये क्या होता है? विभावना का उल्टा होता है, यानी कारण होते हुए भी कार्य का न होना। जैसे नीर भरे निस्दिन रहे, नीर भरे निस्दिन रहे, तउन प्यास बुझाए। आपके पास पानी है, आप पी नहीं पा रहे हो, तो ये क्या है? विशेषोक्ति अलंकार है। इसके बाद साथी प्रतीप अलंकार, ये पूर्वोपमा अलंकार है। इसमें चारों गुण निहित होते हैं, मौजूद होते हैं। उपमेय उपमान के विपरीत यानी परिवर्तन, अपोजिट होता है, इसमें दिखाया जाता है। नेत्र के समान सुंदर कमल, नेत्र के समान सुंदर कमल, यहाँ पे समान क्या है? वाचक शब्द है, और सुंदर साधारण गुण है, कमल और नेत्र में उपमान है, इसमें चारों गुण निहित हैं। इसके बाद अगला उदाहरण है चंद्रमा मुख के समान सुंदर है। यहाँ पे चंद्रमा उपमेय, मुख उपमान, के समान साथी वाचक शब्द हो गया, सुंदर साधारण धर्म हो गया, और विपरीत है वाक्य में उपमेय और उपमान। तो इसके बाद अपनहुति अलंकार है। उपमेय का निषेध यानी नहीं करके उपमान का आरोप किया जाता है। यह मुख नहीं चंद्रमा है। क्या है? मुख नहीं चंद्रमा है। नहीं आएगा तो वहाँ पे आप सीधा समझ जाइए क्या है? अपनहुति अलंकार है। इसके बाद अगला अलंकार था आज का आखिरी जो था दृष्टांत अलंकार। उपमेय उपमान, क्या उपमेय उपमान की प्रतिबिंबी होगी। प्रतिबिंब का मतलब होता है छाया की तरह, जहाँ किसी बात उपमेय को सिद्ध या स्पष्ट करने के लिए उसी भाव या आशय की कोई दूसरी बात जो उपमान होता है उदाहरण के लिए की जाएगी, वो क्या होता है? दृष्टांत अलंकार होता है। आप देखेंगे जैसे एक ही म्यान में 2 तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, ये उपमेय की संज्ञा यहाँ पे दी गई है। किसी और पर प्रेम नारी या पति का क्या सकती है? उपमान हो गया, किसी बात को सिद्ध करने के लिए किसी बात को कहना, वही क्या है? दृष्टांत अलंकार है। ठीक है साथी, आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं, कल इसका प्रैक्टिस सेट करेंगे हम, उसके बाद हम एक नई क्लास करेंगे। ठीक है साथी, बताएंगे क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की अगली शानदार जानदार क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।